वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पल्प एंड पेरियोपाइकल लीजन्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज पेरियोपाइकल सिस्ट। पेरियोपाइकल सिस्ट में भी टूथ नॉन वाइटल होगा। मेनली आप इसके अंदर देखेंगे जब आप पैल्पेट करेंगे तो आपका कॉर्टिकल बोन एक्सपेंशन हो सकता है, लिंगुअल या कॉर्टिकल बोन एक्सपेंशन। जब आप फील करेंगे तो बोन आपको एक्सपैंडेड दिखेगी सिस्ट के केस में। तो तब आप पेरियोपाइकल सिस्ट प्रोविजनल डायग्नोसिस दे सकते हैं, आप एस्पिरेट करके देख सकते हैं। तो पेरियोपाइकल सिस्ट में जब भी आप एस्पिरेट करेंगे, दैट इज नीडल से जब आप फ्लूइड निकालेंगे उस एरिया से, तो आपको मोस्टली क्लियर फ्लूइड मिलेगा। तो एस्पिरेशन पे मोस्टली क्लियर फ्लूइड मिलेगा जब रेडिकुलर सिस्ट में से हम एस्पिरेशन करेंगे। और हम जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे पेरियोपाइकल ग्रैनुलोमा और सिस्ट, कई बार ऐसा हो सकता है कि हमने प्रोविजनल डायग्नोसिस इनमें से कुछ दिया हो, एक्यूट पेरियोपाइकल एब्सिस या क्रॉनिक पेरियोपाइकल एब्सिस, बट जब हम रेडियोग्राफ लें तब भी ऐसा हो सकता है कि हमारा रेडियोग्राफिक डायग्नोसिस पेरियोपाइकल सिस्ट हो, लाइक पेरियोपाइकल ग्रैनुलोमा। क्योंकि पेरियोपाइकल ग्रैनुलोमा में भी हमने क्या बोला था कि ये सारे जो लीजन्स हैं जो हमें प्रोविजनल डायग्नोसिस दी होगी, जब हम एक्सरे लेते हैं तो वो कभी कभी पेरियोपाइकल ग्रैनुलोमा निकल सकता है। सेम चीज पेरियोपाइकल सिस्ट के साथ है कि हम ये सारा डायग्नोसिस देंगे और कभी कभी हमारा ये लीजन जब हम एक्सरे लेते हैं तो इट मे बी डायग्नोस्ड एज अ पेरियोपाइकल सिस्ट। तो वो मैं कवर करूंगी, रेडियोग्राफिक जब डायग्नोसिस कवर करूंगी उसमें बताऊंगी क्या डिफरेंस है दोनों में। नाउ कमिंग टू सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस में आपका जो इन्फेक्शन होता है वो स्पेसेस को इन्वॉल्व करने लगता है, जो टिश्यू प्लेन्स के अक्रॉस, फेशियल प्लेन्स के अक्रॉस जाके फेशियल स्पेसेस को इन्वॉल्व करने लगता है। बहुत सारे फेशियल स्पेसेस होते हैं। तो जब अपर टूथ इन्वॉल्व होता है और अलग अलग टूथ के इन्फेक्शन में अलग अलग स्पेसेस इन्वॉल्व होते हैं, तो वो आप बुक्स रेफर कर सकते हैं टू बी मोर एक्यूरेट। अगर आप MBS कर रहे हैं तो आपको कभी कभी आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, आपके स्टाफ पे डिपेंड करता है, जब आप टूथ नंबर लिखते हैं तो सेलुलाइटिस, जिसे जब सेलुलाइटिस इन्वॉल्विंग जो भी स्पेस इन्वॉल्व होता था, इन्वॉल्विंग सब मैंडिबुलर और सब मेंटल स्पेस इन रिलेशन टू द टूथ नंबर, वी हैव टू राइट। तो सेलुलाइटिस में मेनली आपको फर्म ब्रॉनी स्वेलिंग, एक्स्ट्रा ओरल स्वेलिंग दिखेगी, बहुत बड़ी स्वेलिंग दिखेगी। पेशेंट बहुत अनवेल होगा। जब पेशेंट क्लिनिक में आएगा तो पेशेंट विल बी क्वाइट अनवेल। फीवर की हिस्ट्री दे सकते हैं पेशेंट। तो पेशेंट आपको देखने ही से ही बहुत ज़्यादा बीमार या वीक लगेंगे और बहुत ज़्यादा फर्म स्वेलिंग रहेगी। सेलुलाइटिस में बहुत कॉमन एक टाइप ऑफ सेलुलाइटिस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लुडविग्स एंजाइना। तो लुडविग्स एंजाइना में क्या होता है कि आपके दोनों ये सबमैंडिबुलर सबमेंटल स्पेसेस जो हैं, बायलैटरल, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, सबमेंटल स्पेसेस, ये इन्वॉल्व हो जाते हैं और पेशेंट को यहाँ स्वेलिंग आ जाती है। एंड उस कंडीशन में कभी कभी नेक की स्वेलिंग भी आ जाती है। पेशेंट को ब्रेथलेसनेस की कंप्लेन करते हैं बिकॉज ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है एयरवे का। तो उस टाइम हम लोग उस कंडीशन को बोलते हैं, उस नेक को बोलते हैं बुल्स नेक। तो बुल्स नेक जो बोलते हैं क्योंकि स्वेलिंग दोनों साइड हो जाती है एंड इट गिव्स the characteristic of a neck which is like a bull, so it is also known as bull's neck. Ludwig's angina में life threatening condition होते हैं, कई बार पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करके IV medications देने पड़ते हैं सेलुलाइटिस के केस में। Then the next is acute exacerbation of chronic periapical abscess, तो या फिर chronic periapical lesion। तो जब आपको ये डायग्नोसिस देना है क्लिनिकली, इसको हम फीनिक्स एब्सिस भी बोलते हैं। तो जब भी हमको ये डायग्नोसिस देना है, हमें पेशेंट की हिस्ट्री देखनी है। पेशेंट को पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है। तो कोई भी लीजन जो कि काफ़ी टाइम तक क्रॉनिक रहा है, मतलब पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन नहीं रहा है, पहले काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग लीजन है, बट अभी या तो पेशेंट की इम्यूनिटी कम होने की वजह से या फिर जो बैक्टीरिया वहाँ है उनका वायलेंस बढ़ने की वजह से अब वो अक्यूट स्टेज में आ गया है। तो ऐसे किसी लीजन को हम बोलते हैं अक्यूट एक्सर्बेशन ऑफ क्रॉनिक पेरियोपाइकल एब्सिस। तो इसमें हमें हिस्ट्री लेनी है पेशेंट से कि अभी तो नहीं है पेशेंट को, बट पहले कभी पेशेंट विल गिव यू अ हिस्ट्री ऑफ स्वेलिंग। तो जब पेशेंट आपको प्रीवियस हिस्ट्री देता है स्वेलिंग की कभी भी,
तब आपका डायग्नोसिस हो जाता है अक्यूट। अभी पेन के साथ आए, अभी पेन है, टीओपी है, फीवर है और हिस्ट्री दे रहे हैं वो आपको स्वेलिंग की। प्रीवियस हिस्ट्री आपको हमेशा लेनी है। अगर प्रीवियस हिस्ट्री अगर स्वेलिंग की है तो आपका डायग्नोसिस हो जाएगा अक्यूट एक्सरसेबेशन ऑफ क्रोनिक पेरियापाइकल एब्सिस। अगर वो स्वेलिंग सेम क्लिनिकल फीचर्स के साथ अगर वो स्वेलिंग फर्स्ट टाइम आई होती तो आपकी डायग्नोसिस होती अक्यूट पेरियापाइकल एब्सिस। बट क्योंकि आप हिस्ट्री ले रहे हैं, पहले भी कभी स्वेलिंग हुआ था, तो आपकी डायग्नोसिस हो जाएगी अक्यूट एक्सरसेबेशन ऑफ क्रोनिक पेरियापाइकल एब्सिस और फीनिक्स एब्सिस in relation to that tooth. Then there is another terminology known as chronic hyperplastic pulpitis. तो chronic hyperplastic pulpitis मोस्टली यंग चिल्ड्रन में या एडोलेसेंट ग्रुप में दिखता है, जहाँ पे पेशेंट का टिश्यू रेजिस्टेंस या इम्यूनिटी जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो इंस्टेड ऑफ यूजुअली क्या होता है कि जब इन्फेक्शन होता है तो पल्प आपका गिव अप कर जाता है, मीन्स दिस इन्फ्लेमेशन होता है पल्प का। बट इन क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस क्योंकि टिश्यू रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है, इसलिए आपका पल्प इंस्टेड ऑफ succumbing to that infection it starts proliferating, it reacts by proliferation। तो पल्पल टिश्यू ग्रो होने लगता है। तो यू विल सी अ पिंकिश लॉब्यूल काइंड ऑफ अ थिंग। ये आपकी कैविटी है, इसमें पिंकिश लॉब्यूल काइंड ऑफ अ थिंग यू विल सी। सो इसको आप प्रोब यूजुअली बहुत उतना सेंसिटिव नहीं होता है क्योंकि नर्व टिश्यू इसमें बहुत कम होते हैं, बट समटाइम्स इट कैन ब्लीड ऑल्सो ऑन पैल्पेशन। जब हम इसको प्रोब से प्रोब करते हैं उस टाइम ये कभी कभी ब्लीड भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच इज द vascularity of that tissue। तो ब्लीडिंग भी हो सकती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये क्रोनिक हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस जो है उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है जिंजाइवल पॉलिप से। इट इज ऑल्सो नोन एज पल्पल पॉलिप। तो इसको हमें जिंजाइवल पॉलिप से डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो हम बेस जो होता है इसको उठा के नीचे से यहाँ से प्रोब लगा के हम लोग बेस ट्रेस करते हैं। तो जो पल्पल पॉलिप होगा उसका बेस जो है वो पल्पल टिश्यू से होगा, बट जो जिंजाइवल पॉलिप होगा उसका जो जब आप ट्रेस करेंगे कभी कभी बड़ा तो वो जिंजाइवा से आ रहा होगा, जब आप लिफ्ट करके देखेंगे प्रोब से वो गम्स से आ रहा होगा। तो दैट इज द वे हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस और आपका जिंजाइवल पॉलिप। Then there is another terminology, dentoalveolar abscess, acute dentoalveolar abscess। Actually ये कुछ कॉलेजेस में यूज करते हैं, कुछ बुक्स में दिया है, कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ लोग नहीं यूज करते हैं। तो व्हेन आई वाज डूइंग माय BDS तो आपके जिससे भी स्टाफ आपको बताते हैं वैसे आपको फॉलो करना है। तो acute dentoalveolar abscess में जब भी आप एक्स्ट्रा जैसे अक्यूट पेरियापाइकल एब्सिस आपने सिर्फ इंट्राओरल वेस्टिबुलर ऑब्लिटरेशन जैसे ही देखा तब डायग्नोसिस दिया था। डेंटोएल्वेओलर एब्सिस में आपको जब एक्स्ट्रा ओरल स्वेलिंग दिखती है, पेशेंट फीवर की हिस्ट्री देता है, एक्स्ट्रा ओरल स्वेलिंग दिखने लगती है जो कि टिश्यू स्पेसेस में एक्सटेंड नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा सीवियर फर्म ब्रॉनी स्वेलिंग नहीं, बस इनिशियली थोड़ी सी सॉफ्ट सी स्वेलिंग जो आप देख सकते हैं, सिर्फ लोकलाइज स्वेलिंग जिसको देखते हैं उसको हम लोग डेंटोएल्वेओलर एब्सिस या एक्यूट डेंटोएल्वेओलर एब्सिस बोलते हैं। तो इन रिलेशन टू टूथ नंबर लिखना है। तो इसमें और इसमें क्या फर्क होता है, एक्यूट पेरियापाइकल एब्सिस में आप वेस्टिबुलर ऑब्लिटरेशन देखे थे, डेंटोएल्वेओलर एब्सिस में वही सेम चीज, बाहर आप हल्की सी स्वेलिंग देख रहे हैं, लोकलाइज स्वेलिंग विद हिस्ट्री ऑफ फीवर एंड एवरीथिंग। एंड सेलुलाइटिस में और डेंटोएल्वेओलर एब्सिस में क्या डिफरेंस होता है, डेंटोएल्वेओलर एब्सिस आपका लोकलाइज्ड है, सेलुलाइटिस आपका थोड़ा एक्सटेंसिव होगा क्योंकि वो टिश्यू प्लेन्स के अक्रॉस फेशियल स्पेसेस को इन्वॉल्व करता है। तो ये वाला कभी कभी हम लोग सिनोनिमसली यूज करते हैं कुछ कॉलेजेस में, जब भी एक्स्ट्रा ऑरल स्वेलिंग होता है तो वो लोग सेलुलाइटिस दे देते हैं कई बार, या फिर कभी कभी वो लोग एक्यूट पेरियापाइकल एब्सिस दे देते हैं। तो जैसा भी आपके कॉलेज में या पढ़ाया जा रहा है, हाउएवर योर स्टाफ इज टेलिंग, आप वो चीज फॉलो कर सकते हैं। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स या फिर कोई भी क्वेरी है या फिर कुछ भी ऐड करना है या मुझे आप कुछ बताना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो वो आप मैसेज छोड़ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट द रेडियोग्राफिक डायग्नोसिस ऑफ ऑल दीज लीजन्स। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।